आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ बिना गैस जलाए या फटाफट बन की तैयार हो जाए और इतनी बढ़िया बना है। बढ़िया के साथ साथ यह इतनी हेल्दी रेसिपी भी बन की तैयार हो है। तो कोई भी हम त्यौहार न बना सका हैं। अगर कोई भी मेहमान आ रहा हो तो हम फटाफट बनाकर उसका आगे भी रख सका हैं। चलो बिना टाइम खराब करे तुमने बनाना बताऊँ हूँ किस तरह यह बन की तैयार हो है। सबसे पहले तो मैंने ये चने ले लिए हैं। ये 1.5 कटोरी चने लिए हैं। ये भुनेड़े चने हैं, बिल्कुल ही आसानी से ये बाज़ार में चने मिल जाएँ। अगर आप बिना छिलके वाले लोगे तो और भी आसानी से यह मिठाई मन की तैयार हो जाएगी, लेकिन ये मेरे पास छिलके वाले चने रखे थे, मैंने ये ले लिए। ये लेने के बाद मैंने दोनों हाथों से रगड़ की सारे छिलके हटा दिए हैं और छिलके हटाने के बाद मैंने यहाँ छलनी ले ली है और इसके अंदर ये डाल के इनके छिलके हटा दूँगी। अगर आपके पास इस तरह की छलनी नहीं हो तो हम छाछ में भी डालकर पिछोड़ कर इनके छिलके अलग कर सको हूँ। तो मैंने ये छिलके हटाने के बाद इस कटोरी के अंदर ये डाल दिए हैं और इसी तरह जो बाकी बचेड़े हैं वह भी मैं छिलके हटा दूँगी। तो ये देखियो मैंने ये छिलके हटा कर तैयार कर दिए हैं। ये चने हैं, इनके मैंने सारे छिलके हटा दिए हैं, बिल्कुल भी छिलके नहीं रहे हैं। यह हमारी वीडियो तो हमने किसी की लगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करियो। तो मैंने मिक्सी का जग ले लिया है और इस जग के अंदर डालकर मैं ये भी इसने बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। ये चने हैं ये मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। इस मिक्सी ने डाट डाट की पीसना है, हमने लगातार चलान दिया नहीं पीसना है। तो ये मैंने पीस लिया है और कोई भी बड़ा बर्तन लेकर मैं उसके अंदर ये छान लूँगी। तो मैंने इस छलनी के अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास इसी तरह की छलनी नहीं हो तो आटा छानने वाली छलनी लेकर उससे भी मैं छान सको। तो ये मैंने छान कर तैयार कर लिया है। ये देखो, अगर थोड़ा बहुत मोटा बच जाए तो हम दोबारा भी इसने मिक्सी के जग में डालकर पीस सको। और इसी के साथ इसमें डाल दूँगी मैं आधी कटोरी नारियल का बुरादा और इसी के साथ इसमें डाल दूँगी मैं आधी कटोरी मिल्क पाउडर और आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मैं इसके अंदर डाल दूँगी देसी खांड और आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल दूँगी। और अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं हो तो हम चने पीसो उस टाइम पर 2-3 इलायची उसी के साथ उसमें डाल दोगे तो इलायची वाला टेस्ट आओगा इस मिठाई के अंदर। तो ये मैंने सभी चीज़ एक बार अच्छे से मिला दिया है और मिलाने के बाद ये मैंने ले लिया है आधी कटोरी ठंडा दूध और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये सारा दूध नहीं लगेगा, थोड़ा ही दूध लगेगा इसके अंदर। हमने बिल्कुल कम कम दूध करके डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये मैंने गूँथ की तैयार कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी थोड़ा सा देसी घी। आप इसके ऊपर तेल भी लगा सको जो आप खाना पसंद करो। तो इसके ऊपर मैंने घी लगा कर इसने एक बार और गूँथ लिया है। हमने अच्छी डाल गूँथ की तैयार करना है। मैंने अच्छी डाल गूँथ की तैयार कर लिया है। इस मिश्रण में तो मैं थोड़ा सा मिश्रण तो इस डोंगा के अंदर रख दूँगी और ज़्यादा है वो मैं दूसरी तरफ इसका मैं तब मैंने मिठाई का शेप दे के दिखाऊँ। तो मैंने चकड़ा ले लिया है और चकड़ा लेकर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया ताकि हमारा मिश्रण है ये चिपका नहीं। तो इसका मैंने ये रोल बना दिया है। आप अपने हिसाब से चौकोर त्रिकोणा किसी भी शेप दे सको, मोटा या पतला, कोई भी किसी भी शेप जो तेरा मन पसंद हो उसी तरह का हम बना के तैयार कर सको। तो ये मैंने रोल बना लिया है। इस रोल ने मैं दूसरी तरफ रख दूँगी और जो बचेड़ा है मिश्रण वो मैंने ले लिया है और इसके अंदर कोई भी तारा मन पसंद का कलर ले सको। मैंने और लाल कलर ले लिया है और इसने अच्छे डाल गूँथ लूँगी, गूँथ की ये मिला लूँगी। तो सारे में ये मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरह का बन के तैयार हो गया है और इसका भी मैं एक रोल बना लूँगी। तो मैंने ये रोल बना लिया है और दूसरी तरफ मैंने पॉलीथिन रखा था वो पॉलीथिन भी ले लिया है। इस पॉलीथिन के ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगा दूँगी ताकि हमारा मिश्रण इस पॉलीथिन का चिपका नहीं। बेल दिया नहीं अच्छी डाल में बेल सकूँ। तो इस मिश्रण ने मैं इसके ऊपर रख दिया और रख कर इसका मैं चिपटा बना दूँगी ताकि मैं बेलने तो बेलूँ उस टाइम पर यूँ अच्छी डालें बेल सकूँ मैं। तो हाथ दबा कर थोड़ा सा मैंने हाथ फैला लिया है और बेलने लेकर उस भी इसने फैला लूँगी।
जितना भी मैंने जो रोल बना के रखा था उसी का नेप का बनाना है, हमने छोटा या बड़ा नहीं करना है। तो आराम आराम तो मैं इसने बेल कर उसका साइज़ का बेल की तैयार कर लूँगी। ये देखो इतने लंबाई का मैंने रोल बना के रखा था और इतने में यो बेल की मैंने रोटी की तरह तैयार कर लिया है। थम चाहो तो इसने चौकोर भी कर सको, लेकिन मैंने रोटी की तरह बेल की तैयार कर लिया फटाफट। तो दोनों तरफ तइयो मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। ये मैंने हाथ की मदद तइयो अच्छे डाल सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद मैं एक बार और इसने थोड़ा सा रोल की तरह इसने मैं एक बार और करती हूँ ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। तो ये मैंने चिपका दिया है। ये मैं यो पॉलीथिन है ये चिपका दूँगी। अगर आपके पास इसी तरह का पॉलीथिन नहीं हो तो बटर पेपर भी ले सको हूँ। तो इसका मैंने रोल बना के इसने मैं कम से कम 15 से 20 मिनट इसने फ्रीज में रख दूँगी, बाहर नहीं। तो ये मैंने रोल बना दिया है, इसने मैं फ्रीज में रख दिया था। तो 15 से 20 मिनट के बाद ये निकाल लिया है। और ये पॉलीथिन हटा के दिखाऊँ तो हमने या हमारी मिठाई बन के तैयार होगी है। ना हमने गैस जलानी, ना हमने चाशनी बनानी, ना ही हमने इसके अंदर खोआ डाला, कुछ भी नहीं डाला। तो चक्कू लेकर मैं इसने फटाफट इसकी बर्फ़ी काट के तैयार कर दूँगी। आप अपने हिसाब से मोटी या पतले किसी भी शेप में हम काट सको। मैंने आधा इंच की यो काट की तैयार करी है। तो इसी तरह मैं काट के तैयार कर लूँगी। देखो देखने में कितनी बढ़िया दिखा है, तो खाने में कितनी बढ़िया होगी या फटाफट बन के तैयार होगी है। हमने बाज़ार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर पर बना के या मिठाई तैयार कर लेंगे। अगर तुम एक बार या मिठाई घर पर बना लोगे ना तो तुम इस मिठाई ना बार बार घर पर बनाओगे, बाज़ार वाली मिठाई लानी भी तुम भूल जाओगे। तो मिठाई मैंने काट के तैयार कर ली है। दूसरी तरफ मैंने यह ट्रे ले ली है और इसके अंदर एक एक करके यह पीस मैंने सारे रख दिए हैं। तो ये देखो दिखने में कितनी बढ़िया दिखा, तो खाने में कितनी बढ़िया होगी। तो इनमें तो एक पीस उठा के तुमने तोड़ के भी दिखाऊँ, देखियो कितनी अच्छी डालियाँ टूट की तैयार होगी है, कितनी सॉफ्ट, देखिए कितनी मुलायम या बर्फ़ी हमारे बन के तैयार होगी है। तो इसी तरह एक बार थम भी बना के देखियो।